गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया। ओके, इंडिया फिजिकल सेटिंग। ओके, और इस फिजिकल सेटिंग में, ठीक है, जो आज हम लोग इसको दो पार्ट में, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन फिजियोग्राफिकल रीजन के बारे में, ठीक है। एंड इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे द आइसलैंड ग्रुप के, इंडिया का जो आइसलैंड ग्रुप है उसके बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली आज हम लोग क्या करेंगे, जो ऑल डिटेल पढ़ेंगे इंडिया के मेनलैंड के बारे में, ठीक है। और जब मैं मेनलैंड की बात करता हूं, वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेके साउथ में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, वेस्ट में गुजरात से लेके और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, ये इंडिया का मेनलैंड है, ठीक है। जब हम मेनलैंड की बात करते हैं तो हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वर्ल्ड में जो हमारा प्यारा भारत है, इस वर्ल्ड में इसका क्या स्थान है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत है, इसका वर्ल्ड में 7वां स्थान है। कितना स्थान है बेटा? 7th नंबर पे लाई करता है ऑन द बेस ऑफ, जो रैंकिंग है किसके बेस पे रैंकिंग है? एरिया के बेस पे, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे माइंड में एक क्वेश्चन राइज होगा कि इससे पहले जो है 6 कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है रसिया। कौन सा कंट्री है बेटा? रसिया, ठीक है। और रस जो सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। कौन सा है सबसे बड़ा कंट्री? सबसे पहले रसिया, ठीक है, रसिया। उसके बाद, रसिया के बाद क्या आता है? कनाडा, ठीक है। और कनाडा के बाद क्या आता है? चाइना, ठीक है। अब देखो, जो तीसरे पोजीशन पे है, ठीक है, कहीं कहीं पे हम लोग यूएसए लिखा देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन गलत है। जो वर्ल्ड में एरिया के जो रैंकिंग है वो चाइना का 3rd पोजीशन है, और जो यूएसए है उसका क्या है? 4th पोजीशन है, ठीक है। 4th पोजीशन किसका है? यूएसए का, ठीक है। 4th पोजीशन के बाद 5th पोजीशन पे कौन आता है? 5th पोजीशन पे आता है ब्राजील, ठीक है भाई, ब्राजील। 6th पोजीशन पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जस्ट इंडिया के नीचे में चले आओ, ऑस्ट्रेलिया आपको मिल जाएगा साउथ मोस्ट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद 7th स्थान पे कौन है? 7th स्थान पे है अपना प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। तो इस रैंकिंग को हमेशा याद रखना। जो ये जो रैंकिंग है किसके बेस पे है? ऑन द बेस ऑफ एरिया, मींस क्षेत्रफल के दृष्टि से। और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे पहला स्थान है वो किसका है? रसिया का। उसके बाद कौन है? कनाडा। फिर कौन है? चाइना। फिर कौन है? यूएसए। फिर है ब्राजील। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया, ठीक है। तो इंडिया क्या? 7वां स्थान पे है। और 7वें स्थान पे जो इसका एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट का एरिया है, उसका 2.4%, 2.4% जो एरिया कौन कवर करता है? लैंड मास कौन कवर करता है? इंडिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, इंडिया जो है वर्ल्ड का 2.4% लैंड मास को कवर करता है, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, ये जो 2.4% लैंड मास है, ठीक है, ये जो 2.4% लैंड मास है, ये एक्चुअल में लैंड मास एरिया में कितना है? तो हमेशा याद रखना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? इंडिया का क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसको हम लोग अप्रोक्स करके बोल सकते हैं कि 3.2 मिलियन, क्या है? 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्या है? इंडिया का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा?
कि वर्ल्ड में एरिया के बेस पे इंडिया का कौन सा रैंकिंग है, 7वां रैंक है। इससे पहले जो पहला रैंकिंग किसका है, रसिया का, फिर कनाडा का, फिर चाइना का, फिर यूएसए का, फिर ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया का रैंकिंग कितना, 7th है। और ये वर्ल्ड का टोटल लैंड मास का कितना परसेंट कवर करता है, 2.4%। ओके, और ये 2.4% कितना होता है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग अप्रोक्स करते हैं तो क्या होता है, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोजीशन है किसका, इंडिया का वर्ल्ड में। ठीक है, ये किसका पोजीशन है, इंडिया का पोजीशन है वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब इसके पढ़ने, ये सब जानने के बाद, वर्ल्ड में इंडिया के पोजीशन को जानने के बाद, हमारे माइंड में एक चीज स्ट्राइक करता होगा कि जब हम ग्लोब या मैप की बात करते हैं, वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, तो ग्लोब या वर्ल्ड मैप में इंडिया का क्या पोजीशन है। ठीक है, मैंने क्या पूछा, ग्लोब या वर्ल्ड मैप में इंडिया का क्या पोजीशन है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा, हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। मींस जो हमारा प्यारा भारत है कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है और कितने से कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग को यह चीज जानना जरूरी होता है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत ही करते हैं क्लास 6 में, हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए होते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड क्या है, जस्ट लाइक ए स्लीपिंग लाइन है। क्या एक स्लीपिंग लाइन है, मींस एक होराइजेंटल लाइन है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जिसका नेचर कैसा है, स्लीपिंग लाइन है, इस तरह का लाइन है। ठीक है, और क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एन इमेजिनरी लाइन दैट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स नेचर इज होराइजेंटल इन नेचर, दैट मींस इट इज अ स्लीपिंग लाइन। जो स्लीपिंग लाइन होता है, सोया हुआ लाइन है, गिरा हुआ लाइन है। ठीक है, जो अर्थ पे क्या करता है, ड्रॉ किया गया, इमेजिनरी नेचर का है, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग ने वहां पे पढ़ा था कि हर एक लैटिट्यूड के बीच में क्या होता है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि लैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है, दो लॉन्गिट्यूड का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है और पोल पे मिनिमम होता है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना जानना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक है, अब देखो, जब आप वर्ल्ड ग्लोब को देखते हो, ठीक है, किसको देखते हो, जब आप ग्लोब को देखते हो, ठीक है, जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो क्या देखते हैं, ग्लोब को देखो। ठीक है, जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो क्या देखते हैं, तो हम लोग जैसे देखो ये क्या है, ग्लोब है। ठीक है, यहां पे देखिए ये ग्लोब है। ठीक है, जो अर्थ का शेप क्या था, ग्लोब, ग्लोब होता क्या है, ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसा हमारा अर्थ है उसी का एक मॉडल ले लो, ग्लोब होता है। वो क्या होता है, ऊपर में फ्लैट होता है, नीचे में भी फ्लैट होता है, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला को साउथ पोल। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड क्या होता है, ये स्लीपिंग लाइन क्या होता है, लैटिट्यूड, और जो 0 डिग्री से पास करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, तो याद रखना जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो हमारे अर्थ को दो इक्वल हेमीस्फीयर में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला हेमीस्फीयर उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर, हम लोग यहाँ पे एनएस से लिख रहे हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं, साउथ हेमीस्फीयर। तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो इक्वेटर के ऊपर है उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के नीचे है उसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो जब हम लोग इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को पढ़ेंगे हम लोग क्या देखेंगे, को इंडिया जो है इस 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर लाई करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा प्यारा भारत इंडिया है, ठीक है, जो हमारा प्यारा भारत इंडिया है ये कहां पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एम आई राइट और नॉट, जो हमारा प्यारा भारत है कहां लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो, हम लोग लॉन्ग लैटिट्यूड को देख लिए, अब देखो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अब ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है,
0 डिग्री लैटिट्यूड है, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब देखो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके इस साइड मूव करो, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेस्ट। और इस 0 डिग्री के इस साइड इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। जैसे इक्वेटर क्या करता था? अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था। सिमिलरली जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो कि प्राइम मेरिडियन है, वो भी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है, जो ये साइड देख रहे हो लेफ्ट की ओर, जो लेफ्ट की ओर साइड है उसको बोलते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो राइट साइड में है उसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो जब हम लोग वर्ल्ड मैप पे या ग्लोब पे इंडिया को ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया जो है हमारा वो कौन से हेमिस्फीयर में होता है? वो ईस्ट हेमिस्फीयर, इस पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इंडिया है वो कहां पे है? इंडिया जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखते हैं तो इंडिया कहां पे है? ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो इस दोनों चीज को मिला दो, इंडिया क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और इंडिया कहां पे है? ईस्ट हेमिस्फीयर में भी है। तो दोनों को मिला के क्या हम बोल सकते हैं, जो हमारा प्यारा भारत इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ग्लोब पे अगर आपको इंडिया को खोजना है तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर क्या कौन सा पार्ट हुआ? ये जो आप देख रहे हो ये क्या पार्ट है? ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। और इसी पार्ट में हमारा प्यारा भारत इंडिया लाई करता है। इज इट क्लियर? इंडिया क्या करता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद देखो अब हम लोग देखेंगे इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंड कहां। यहां तक तो हम समझ गए कि इंडिया हमारा अगर मैप पे खोजना चाहे या हम लोग कहां खोजे इसको, या ग्लोब पर खोजे तो कहां पे इंडिया मिलेगा? इंडिया हमको कहां मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इतना समझने के बाद हम लोग एक चीज को गौर करते हैं कि जो ये इंडिया है वो वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट है, और 7 कॉन्टिनेंट में से किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया कॉन्टिनेंट ही है। और एशिया कॉन्टिनेंट के जो सबसे निचले पार्ट में आओगे, साउथ पार्ट में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में क्या है? आपको इंडिया मिलेगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो देखो ये जितना भी चीज मैं लिख रहा हूं ये सारे चीज को आप लोग अपने नोटबुक पर नोट करते जाओ। ठीक है, क्योंकि ये रेलवे के लिए भी हो सकता है, एसएससी के लिए भी हो सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो सकता है। ठीक है, मैं यहां तक किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का भी अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां से भी इसमें क्वेश्चन राइज हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये सब जानने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिया का लॉन्ग लैटिट्यूड एक्सटेंट देखेंगे कि इंडिया किस किस लैटिट्यूड के बीच में है। ठीक है, तो पहले हम लोग इंडिया के मेनलैंड की बात करेंगे। जब हम मेनलैंड की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आइसलैंड। जैसे यहां पे देख रहे हो ये क्या है? अंडमान आइसलैंड है। ये क्या? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। तो अभी हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और यहां पे देखो लक्षद्वीप आइसलैंड है। ठीक है, तो ये सब आइसलैंड के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग डीप से इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस इंडिया के मेनलैंड को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो इंडिया जो मेरा प्यारा भारत है वर्ल्ड का कितना पोजीशन है? 7th पोजीशन है। कितना परसेंट लैंड है कवर करता है? 2.4% वर्ल्ड का। और ये टोटल मेनलैंड का जो क्षेत्रफल है, एरिया कितना? ये जो देख रहे हो ना, ये मैप जो देख रहे हो इसका टोटल क्षेत्रफल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को अप्रॉक्स बोलते हैं 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड एक्सटेंट देख रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एरेज कर देता हूं। ठीक है, मैप को क्लियर रखता हूं। ठीक है, उसके बाद देखो जब हम लैटिट्यूड एक्सटेंट देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? इंडिया का जो सबसे नॉर्थ स्टेट है,
नॉर्थ मोस्ट स्टेट है, कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इंडिया का जो सबसे नॉर्थ मोस्ट स्टेट है वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है? इंडिया का नॉर्थ है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ये देख रहे हो तमिलनाडु, ये क्या है? तमिलनाडु। यहां आप देख रहे हो कन्याकुमारी, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, कन्याकुमारी, ये क्या? साउथ है। अब ये गुजरात देख रहे हो, जो गुजरात है इंडिया का सबसे वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश जो देख रहे हो, ये इंडिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो, जो इंडिया का मेन लैंड का, मैं मेन लैंड की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं इंडिया की बात करूंगा तो लक्षद्वीप आइलैंड भी आएगा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आएगा। लेकिन जब मैं इंडिया की मेन लैंड की बात करता हूं, सिर्फ ये जो मैप मैप देख रहे हो सिर्फ यही आएगा। ठीक है, तो ये मेन लैंड में देख रहे हो तमिलनाडु सबसे साउदर्न मोस्ट स्टेट है, और यहां पर देख रहे हो कन्याकुमारी, ये क्या है? सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, मींस ये देखो यहां से जो कन्याकुमारी से जो लैटिट्यूड पास कर रहा है, क्या चीज में बोला? लैटिट्यूड। और वो लैटिट्यूड कौन सा लैटिट्यूड होगा? हम लोग जब भी लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इंडिया कहां? इक्वेटर के ऊपर में है, मतलब नॉर्थ में है, तो ये क्या होगा? नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। तो इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सॉरी, ये क्या होगा? इंडिया का सबसे नॉर्थ में, नॉर्थ पार्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो कन्याकुमारी, यहां से एक लैटिट्यूड पास करता है। ठीक है, और उस लैटिट्यूड का जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, कितना है? ये जो लैटिट्यूड देख रहे हो कहां से पास करते हैं? कन्याकुमारी से। ठीक है, और जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये कहां से पास करता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। ठीक है, किसी को यहां तक दिक्कत? अब देखो, आ जाओ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, यहां पे। ठीक है, ये क्या है? लैटिट्यूड है, और ये इंडिया का ये क्या है? सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। और ये नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कितने डिग्री लैटिट्यूड से पास करता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है इंडिया का, वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। और ये कहां से पास करता है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। ठीक है, अभी जो ये लैटिट्यूड जहां से पास करता है वो अभी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। कहां है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, और जिस पॉइंट से ये लैटिट्यूड पास करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है उस पॉइंट का? इंदिरा कॉल। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा, इंदिरा कॉल, COL, कॉल। ठीक है, तो देखो, जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट लैटिट्यूड है, क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कहां से पास करता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। ठीक है, और जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कहां से पास करता है? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, अभी ये कहां पे है? किस में लाई करता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, और जिस पॉइंट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, INDRACOL, कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इस नाम को भी याद रखना। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि इंडिया के मेन लैंड का जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। ठीक है, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड और साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है?
214 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना जो इंडिया का, ठीक है, जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड और साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया को देख लिए, अब हम लोग किसको देखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है? तो हमने आपको क्या बताया था, जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब ये गुजरात क्या वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और मैंने क्या देखा था, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड में देख रहे थे तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में क्या था मेरा? इंडिया लाई करता था। ठीक है, तो इसलिए जो ये लॉन्गिट्यूड है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो कहां से पास करता है? गुजरात से। और ये कितना डिग्री लैटिट्यूड है? तो इसके लिए क्या चीज करते हैं हम लोग? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या होता है बेटा? जो लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ईस्ट क्यों बोले? क्योंकि जब हम लोग लॉन्गिट्यूड को देखते हैं तो यहां पे देखो, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड को देख रहे थे, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में इंडिया लाई कर रहा था, इसलिए हमने क्या बोला? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? सबसे वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड है किसका? इंडिया का। और ये कहां से पास करता है? इट पासेस फ्रॉम गुजरात। ठीक है, अब ये किस पॉइंट से पास करता है? जिस पॉइंट से ये पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर क्रीक। क्या बोलते हैं? गुजरात में एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर क्रीक। SIRKRIK, सर क्रीक। तो आप हमेशा याद रखना, जो सर क्रीक है वहां से क्या करता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास करता है। इसी सर क्रीक का दूसरा नाम भी है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। याद रखना, कोई भी नाम पूछ सकता है आपसे, गुहार, ऑप्शन में कोई भी नाम हो सकता है, गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। ठीक है, क्या नाम है इसका? गुहार मोती। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो सर क्रीक पॉइंट है, जो क्या है, जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो कहां से? गुजरात के सर क्रीक या गुहार मोती गुहार मोती जगह का नाम है जहां से पास करता है। ठीक है, ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड है किसका? इंडिया का। कौन सा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न स्टेट है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और जो वेस्टर्न लैटिट्यूड है, ये देख रहे हो, ये क्या है? वेस्टर्न लैटिट्यूड। जो ये इंडिया का वेस्टर्न लैटिट्यूड है, ठीक है, ये आपको 97 डिग्री 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है? इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। क्या है? इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। कौन सा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया के किस स्टेट से पास करता है? अरुणाचल प्रदेश से। और किस जगह से पास करता है? तो याद रखना, इस जगह को, जिस जगह से ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास करता है, उस जगह का जो नाम है, क्या नाम है? वलांगू। वलांगू। इसी वलांगू को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं किमरू। क्या बोलते हैं? किमरू। ठीक है, किमरू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो इंडिया का सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। कहां से पास करता? अरुणाचल प्रदेश से। उस जगह का क्या नाम है? वलांगो या किमरू। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो, जो इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है,
इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सरक्रिक या वलांगो किमरू के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। देखो कहीं ना कहीं जो ये शेप है, जो इंडिया का जो ये मैप का जो शेप देख लो क्या है, ये इसका क्या मान लेते हैं हम, ये लोग क्या है, ब्रेथ है 3214 किलोमीटर, लेंथ क्या है 2933 किलोमीटर। कहीं ना कहीं ये एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, जो इसका हाइट है, ये देख लो जम्मू, जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, वो क्या है, छोटा है, 2933 किलोमीटर ही है। किसके कंपेरिजन में? लैटिट्यूड एक्सटेंड में। लैटिट्यूड का एक्सटेंड कहां तक है? 3214 किलोमीटर। अब देखो एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करने की चीज है, वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो 37 इसको मान लेते हैं 38 और इसको मान लो 9, ये क्या हो गया 29 डिग्री। तो कहीं ना कहीं देखो जो इसका लॉन्गिट्यूड, जो इसका लैटिट्यूड है, वो उसमें कितने डिग्री का अंतर है? अप्रॉक्स 29 डिग्री का अंतर है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्स 29 डिग्री का अंतर है। अब इस लॉन्गिट्यूड में देखो कितना डिग्री का अंतर है, जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है और जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच में देखो डिस्टेंस कितने डिग्री का अंतर है। ये देखो क्या है 68, इसको हम लोग मान लेते हैं 69। ठीक है, ये क्या 97, इसको मान लो 98। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना है 18, 9, यहां पे क्या होगा 8, 29। कहीं ना कहीं दोनों क्या है, अप्रॉक्स है 29 डिग्री का। लेकिन जब आप देखोगे कि जो लॉन्गिट्यूड 2933 किलोमीटर ही है और लैटिट्यूड क्या है 3214 किलोमीटर है, ऐसा ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड होता है, हर एक लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। ठीक है, और हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन जब लैटिट्यूड को देखो, क्या लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं? नहीं होते हैं। क्या होता है, लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, सेंटर में मैक्सिमम होता है, जो जो सेंटर से दूर पोल की ओर जाते जाओ क्या होता है, उसका डिस्टेंस कम होते जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया भी क्या है, ऊपर से नीचे जाओ तो क्या होगा, जो इसका लैटिट्यूड है वो क्या होगा, कम होते जाएगा, उसके बीच दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होते जाता है। जो इक्वेटर पे होगा वहां पे कितना होगा, जहां पे सेंटर होगा इक्वेटर होगा वहां पे कितना होगा 111 किलोमीटर होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या होता है 111 किलोमीटर होता है। क्योंकि जो जो आप पोल के पास जाते जाओ, लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होते जाता है। इसलिए जो है दोनों का डिग्री सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड का कम हो जाता है एज कंपेयर टू जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस है। ठीक है, किसी को भी यहां तक कोई डाउट, अभी तक मैंने जो भी बताया इसमें किसी को कोई डाउट? अगर आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप में आप जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ये सारे पॉइंट रिमेंबर करने की चीज है। ठीक है, तो ये क्या लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, किसका, इंडिया का। ठीक है, अब मैं इसको एरेज कर देता हूं, सपोज मैं उम्मीद करता हूं आप सबने इस चीज को लिख लिया होगा। ठीक है, नाउ आई विल एरेज दिस। ओके, देखो इसके बाद जब हम लोग इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देख लिए, वर्ल्ड में कहां पे लाई कर रहा है इस चीज को देख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देखना है, एक चीज देखो, अब हम लोग को क्या देखना है, मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड को लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे देखना है। ये क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये भी क्या है, इंडिया का पार्ट है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसका जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो कितना है 6 डिग्री 45 मिनट
नॉर्थ लैटिट्यूड। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जो इंडिया है क्या है, 0 डिग्री से 6 डिग्री 45 मिनट ऊपर है। ठीक है, एम आई राइट और नॉट? और ये कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से क्रॉस करता है। और जो इसका जो सबसे जिस पॉइंट से क्रॉस करता है उसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इसी इंदिरा पॉइंट का एक दूसरा भी नाम है, वो नाम क्या है इसका? पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, और इसी पिगमिलियन पॉइंट का भी ओल्ड नेम क्या है? परसोना पॉइंट। PAR, पारसोना पॉइंट। ठीक है, तो जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो क्या होगा? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लेकिन जब हम लोग इंडिया की मेनलैंड की बात करेंगे तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो सबसे इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से पास करता है, वो किस जगह से पास करता है? अंडमान एंड निकोबार के इंदिरा पॉइंट से पास करता है। इसी इंदिरा पॉइंट का ओल्ड नेम था पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पारसोना पॉइंट। पारसोना पॉइंट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो, जो ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका? इंडिया का। इंडिया का ये इक्वेटर से, मानो यहां से इक्वेटर क्रॉस कर रही है, ये इक्वेटर से कितना किलोमीटर ऊपर है? 876 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, मतलब जो इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है, मान लो ये क्या इक्वेटर है 0 डिग्री, मान लो ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है कितना डिग्री? 8 डिग्री, सॉरी इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इस बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8706 किलोमीटर। ठीक है, तो इक्वेटर से इंडिया, इंडिया का क्या है जो एक्सटेंट है कहां तक है? 876 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, इक्वेटर से इंडिया कितना ऊपर है? 876 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो याद रखना, जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, मैं इंडिया की मेनलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया का, वो क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कहां से पास करता है? इंदिरा पॉइंट से, जो कि अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है। इसी का जो इंदिरा पॉइंट का ही ओल्ड नेम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। इसी पिगमिलियन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पारसोना पॉइंट भी बोलते हैं, पारसोन पॉइंट भी बोलते हैं। और जो इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूरी पर लाई करता है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, इतना चीज जानने के बाद, ठीक है, अब हम लोग क्या देखें? टोटल लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिए इंडिया का। अब हम लोग क्या करेंगे? इंडिया के नाइबरहुड को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इंडिया के नाइबरहुड को देखेंगे। ठीक है, तो नाइबरहुड में देखो, जब हम लोग इंडिया के नाइबरहुड को देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं? ये देख रहे हो पाकिस्तान। देखो सबसे पहले डायरेक्शन कैसे करते हैं? इस तरह से। ये क्या है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये पार्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ये पार्ट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होगा? साउथ वेस्ट। ये क्या होगा? साउथ ईस्ट। इस तरह हम लोग मैप पे डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। देखो, मान लो ये सेंटर है, यहां से इस तरह से डिवीजन करते हैं। ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या? वेस्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान किस डायरेक्शन में है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। पाकिस्तान कहां पे लाई करता है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। ये जो बाउंड्री देख रहे हो, लैंड बाउंड्री, ये बाउंड्री देख रहे हो, ये इंडिया किससे शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, किससे शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। तो जो इंडिया का कौन कौन से स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं? सबसे पहले ये देखो, जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर। देन पंजाब, ये देख लो, ये बाउंड्री कौन शेयर कर रहा? पंजाब।
कौन कर रहा है? राजस्थान, एंड राजस्थान के बाद गुजरात। ठीक है, तो इंडिया का जो 4 स्टेट है वो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखो ऊपर में देख रहे हो अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान देख रहे हो, ठीक है। अफगानिस्तान भी क्या करता है? इंडिया से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, एक्चुअली में जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया क्लेम करती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, इसलिए अफगानिस्तान भी क्या है? इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और किस स्टेट के साथ करता है? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। सॉरी, अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा, वो क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो पहला क्या हुआ? पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, फिर यहां पे देखो चाइना है। ठीक है, ये क्या है? तो हम लोग क्या देखे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या था? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब इधर क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन से कंट्री आते हैं? चाइना। अब ये चाइना जो है इंडिया के किस किस स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? यहां पे देखो ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। देन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर के बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश। फिर क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद देखो जो ये देख रहे हो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ चाइना बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ना ही बिहार के साथ करता। फिर क्या है? यहां पर देखो सिक्किम, सिक्किम के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है। फिर क्या आया? असम के साथ चाइना बॉर्डर नहीं शेयर करता। फिर किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो याद रखो चाइना इंडिया के किस किस स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट। ठीक है, कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट। ठीक है, इसके बाद इतना जानने के बाद देखते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहां पे देखो ये क्या है? नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है ना? नेपाल क्या करता है? ये भी इंडिया के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, और कहां लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और ये किस किस स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, किस किस? नेपाल इंडिया के किस किस स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। इसके साथ कौन शेयर करता? नेपाल। तो नेपाल भी इंडिया के 5 स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां देखो नॉर्थ ईस्ट में ही एक कंट्री है भूटान, जो कभी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये भूटान जो है ये भी क्या है? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। और इंडिया के कौन कौन से स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है? सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, आसाम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए? अरुणाचल, भूटान किस किस स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, आसाम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ। कितने राज्य हो गए? भूटान इंडिया के 4 स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखो क्या है? म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार। तो इंडिया क्या करता है? म्यांमार के साथ भी अपना बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन म्यांमार कहां पे है? ईस्ट में है, इंडिया के ईस्ट में है म्यांमार। अब ये कौन कौन से स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है कौन? म्यांमार। फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसके साथ क्या करते हैं? अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन? म्यांमार। ठीक है, उसके बाद क्या है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश भी कहां है? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। अब ये किस किस स्टेट के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, देन आसाम। ठीक है, आसाम के बाद मेघालय, देन त्रिपुरा। इसके साथ क्या करता है? बांग्लादेश अपना बाउंड्री, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, हमने क्या देखा? इंडिया के कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं? कौन कंट्री है? पाकिस्तान, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, देन म्यांमार, देन बांग्लादेश। तो 7 ऐसे कंट्री हैं, 7 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखो एक चीज, कुछ सिमिलरिटी याद आ रही है। इंडिया का एरिया के बेस पे वर्ल्ड में क्या स्थान था? 7th पोजीशन था। तो यहां से याद रखो, इंडिया का वर्ल्ड में एरिया के बेस पे, क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान था, 7th पोजीशन था। सिमिलरली इंडिया जो है अपना लैंड बाउंड्री वर्ल्ड के 7 कंट्री से शेयर करता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री किसका है जो इंडिया के साथ शेयर करता है? बांग्लादेश का। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो सबसे अधिक लैंड बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद किसके साथ शेयर करता है? चाइना के साथ। चाइना के बाद किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के बाद चौथा नंबर पे किसके साथ शेयर करता है? हाँ जी, नेपाल के साथ। ठीक है, किसके साथ शेयर करता है? नेपाल के साथ। फिर 5वां नंबर पे किसके साथ शेयर करता है? म्यांमार के साथ। म्यांमार के बाद 6ठा नंबर पे किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, देन भूटान के साथ। देन 7वां नंबर पे किसके साथ शेयर करता? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो इंडिया 7 कंट्री के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चाइना के साथ। अप्रॉक्स 4086 किलोमीटर लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ इंडिया अपना सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? और बांग्लादेश के बाद कौन होता है? चाइना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, और अफगानिस्तान। सबसे कम लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करता अफगानिस्तान के साथ, और ये लैंड बाउंड्री कितना है? 108 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो इस सीरीज को याद रखना, सबसे अधिक लैंड बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। और बांग्लादेश के साथ कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है? 4086 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ शेयर करता? अफगानिस्तान के साथ। कितना शेयर करता? सिर्फ और सिर्फ 108 किलोमीटर। इज इट क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, जो साउथ में इंडिया का कौन सा कंट्री है? श्रीलंका। लेकिन इंडिया श्रीलंका के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगर ऑप्शन में श्रीलंका हो, आप श्रीलंका के साथ नहीं जाओगे, क्योंकि इंडिया श्रीलंका के साथ अपना लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करता है। इसके बीच में क्या है? एक स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट। क्या है? पाल्क स्ट्रेट है इस दोनों के बीच में। ठीक है, सिर्फ कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया किसके साथ? श्रीलंका के साथ। और एक पाल्क स्ट्रेट है, उससे क्या है? अलग किया गया है। किसको? श्रीलंका और इंडिया को। इसके बारे में हम लोग आगे जब आइसलैंड को पढ़ेंगे वहां पे क्लियरली डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है, हमने देख लिया कि 7 ऐसे वर्ल्ड के कंट्री हैं जिसके साथ इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब ये इंडिया के मेन लैंड का लैंड बाउंड्री कितना है? ठीक है, लैंड बाउंड्री, ये लैंड बाउंड्री इंडिया का कितना है? ठीक है, तो देखो इस लैंड बाउंड्री को याद कर सकते हो, अप्रॉक्स में बता रहा हूं 15,200 किलोमीटर। मतलब जो यहां गुजरात से शुरू हुआ है, ठीक है, राजस्थान होते हुए, पंजाब होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, देख रहे हो ये पूरे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये देख रहे हो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये फिर क्या? वेस्ट बंगाल। ये सब क्या है? ऐसे इंडिया के स्टेट हैं जो क्या करते हैं? लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और इसका लेंथ कितना है?
15,200 किलोमीटर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मोदी गवर्नमेंट में एक बांग्लादेश के साथ एक लैंड एग्रीमेंट हुआ है, और उस लैंड एग्रीमेंट के तहत ये जो 15,200 किलोमीटर है ये डिक्रीज कर गया, और कितना हो गया? 15,106.7 किलोमीटर। तो इंडियन मेन लैंड का लैंड बाउंड्री कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, 15,106.7 किलोमीटर। इज इट क्लियर? और सबसे अधिक लैंड बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना श्रीलंका के साथ इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? देखो, अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इंडिया के कोस्टल बाउंड्री के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग जो इंडिया के जो लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान आइलैंड है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय माय क्लास। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपना कमेंट जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।